अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, अक्स पे न इतराओ, आईना हमारा है। और तुम्हारी गुलामी का बोझ अब हम न ढोएंगे, तुम्हारी गुलामी का बोझ अब हम न ढोएंगे। भरम से मरने का फैसला हमारा है, और उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। तुम भी टूट जाओगे, तजर्बा हमारा है। और गैरते जहाद अपनी ठोकर खा के जागेगी, गैरते जहाद अपनी ठोकर खा के जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, स्टेज पर मौजूद उलमाए इकराम और मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ दोस्त और शकरगढ़ की धरती पर तशरीफ लाए हुए अजीम सना खान ज़ीशान वज़ीर साहब आज आपके सामने स्टेज पर मौजूद हैं। मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से उनको खुशामदीद कहता हूँ। और उसके साथ साथ मेरे अजीम दोस्त मोहतरम मौलाना तलहा उस्मान साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा ही मौका दिया। मुझसे कबल प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस मोहसिन साहब हमारी धरती का एक अजीम नाम बहुत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। शान कुरान पे गुफ्तगू करने का मौका मिला है। 10 से 15 मिनट में अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। सब मुतवज्जे होकर समाअत फरमाएं। इलाहु रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका आना, हमारा आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कमो बेश 18,000 मखलूकात को पैदा किया और उनमें सबसे ज्यादा नेमतों और इनामात से अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात इंसानों को नवाजा। अगर कोई इंसान, अगर कोई बंदा अल्लाह ताला के इन इनामात और इन एहसानात का अहाता इसको पैमाने की शक्ल में नापने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान इन एहसानात और इन इनामात को किसी अहाते में, किसी दायरे में, किसी इख्तियार के साथ इन एहसानात को गिनने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता। इलाहु रब्बुल आलमीन खुद इरशाद फरमाते हैं, खुद उन्होंने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम ये है कि अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो तुम मेरी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। शेखुल हदीस, शेखुल मुफस्सर मौलाना अब्दुल हमीद खान सवाती साहिब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल किया है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर अल्लाह की सारी नेमतों का मुवाजना किया जाए, अगर सारी जुमला नेमतों को तोला जाए, कामिल नेमतों का मुवाजना किया जाए, तो 2 नेमतें अल्लाह की ऐसी हैं जो सबसे अफजल हैं। उनमें सबसे पहली नेमत यह है कि अल्लाह ताला की कुरान उनकी सबसे पहली नेमत है, और दूसरी नेमत वजूद कायनात यानी साहिब कुरान है। ये 2 नेमतें इस कायनात में सबसे अफजल हैं। अब इन नेमतों का अहाता कैसे किया जाए? अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो बज़ाहिर तो एक नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर लामुतनाही तौर पर बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी कहे मेरी आंखों की बेनाई खत्म हो गई है, तो देखने वाला कहेगा कि ये अल्लाह ताला की इस नेमत से महरूम हो चुका है। लेकिन अगर उस शख्स से पूछा जाए तो वो कहेगा कि अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से मेरी एक नेमत खत्म हो चुकी है। अब अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे अफजल नेमत कौन सी है? कि साहिब कुरान होना और वजूद कायनात यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नेमत इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। मैं मौजू की तरफ आ रहा हूँ। साहिब कुरान होना, कुरान के हमारे ऊपर क्या हकूक हैं? इससे पहले भी किताबें आई,
तौरात भी एक किताब है, ज़बूर भी एक किताब है, इंजील भी एक किताब है। तौरात को अल्लाह ताला ने किताब की शक्ल में उतारा, ज़बूर को अल्लाह ने किताब की शक्ल में उतारा, इंजील को अल्लाह ताला ने किताब की शक्ल में उतारा। इससे पहले जितनी भी कौमें आई बवक्तन बवक्तन ज़रूरतन वक्तन फवक्तन किताबें और सहीफे उतरते चले गए, लेकिन जब कुरान की बारी आई तो अल्लाह ने किताब की शक्ल में नहीं उतारा, अल्लाह ने उसको भेजा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने जब कुरान की बारी आई तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के जरिए इस किताब को दुनिया में भेजा और वक्तन फवक्तन जितनी जरूरत पड़ी हुजूर अलैहिस्सलाम के क़ल्बे अतहर में इसको उतारा गया। वो किताबें जो पहले आई वो 500 साल के बाद उन किताबों का कोई तसव्वुर नहीं रहा, लेकिन कुरान मजीद चूंकि एक मौजज़ा है, अगर आप आज 1450 साल बाद भी देखें तो आज भी कुरान मजीद उसी हालत में महफूज है। इससे पहले जितनी भी किताबें आई वो एक किताब की शक्ल में आई, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम पर जब किताब को नाज़िल किया तो वो एक किताब की शक्ल में नहीं आया, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम अगर मक्का में मौजूद थे तो कुरान मक्का में आया, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना में मौजूद थे तो कुरान मदीना में आया, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम जंगों में मौजूद थे तो कुरान वहां पे आया। गरज कुरान मजीद की फजीलत इतनी है कि ये किताब की शक्ल में नहीं आया, वो वक्तन फक्तन जितनी जितनी जरूरत पड़ती रही कुरान उतरता रहा। अब नजरिया क्या है, अकीदा क्या है, सोच क्या है, मतवज्जे होकर सुनिएगा। मैं बड़ी गहरी बात करने चला हूँ कि कुरान का अकीदा क्या है, कि कुरान को किस तरह से तस्लीम करना है, कुरान अकीदा क्या रखता है, कुरान नजरिया क्या रखता है। इस पे इस तरह से है कि अगर तुम्हारी अकल इस बात को तस्लीम करे या ना करे, अगर तुम्हारा तजर्बा इस कुरान को तस्लीम करे या ना करे, अगर तुम्हारा मुशाहिदा कुरान मजीद को तस्लीम करे या ना करे, लेकिन तुमने कुरान को तस्लीम करना है, तुमने इस किताब को तस्लीम करना है। तजर्बा कहता है कि आग जला देती है, आग का काम जलाना होता है, आग चंद ही मिनटों में किसी बस्ती को जलाकर राख कर देती है, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर असर नहीं की, बल्कि आग ठंडी हो गई। अब तजर्बा तो ये कहता है कि छुरी का काम काटना होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है कि जब छुरी को तेज करके हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलाया गया तो छुरी नहीं चलती। अब तजर्बा तो ये कहता है कि समुंदर का काम दबोना होता है, समुंदर सुनामी एक ही चंद ही मिनटों में पूरी बस्ती को गरक करके रख देता है, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि जब मूसा को संदूक में बंद किया तो संदूक बाहिफाजत अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। अब इंसानों से इंसान जन्म लेते हैं, हैवानों से हैवान जन्म लेते हैं, पत्थर से पत्थर जन्म लेते हैं, दरिंदों से दरिंदे जन्म लेते हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि पहाड़ दो टुकड़े हो जाता है, पहाड़ से ऊंटनी निकलकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के सामने आके खड़ी हो जाती है। तो फिर बात का मकसद ये है, अकीदा ये है, मुसलमान की सोच ये होनी चाहिए, मुसलमान का नजरिया ये होना चाहिए कि तेरी अकल इस बात को तस्लीम करे या ना करे, तेरा तजर्बा इस बात को तस्लीम करे या ना करे, तेरा मुशाहिदा इस बात को तस्लीम करे या ना करे। हमें सरे गम कुरान मजीद को पहले भी तस्लीम करना था, आज भी कुरान की अज़मत को हम तस्लीम कर रहे हैं, हम क़यामत तक कुरान की अज़मत को इंशाअल्लाह तस्लीम करते रहेंगे। और इसकी जिम्मेदारी किसी चौकीदार ने नहीं उठाई, इसकी जिम्मेदारी कोई वकील नहीं उठा रहा, इसकी जिम्मेदारी साकिब निसाम नहीं उठा रहा, इसकी जिम्मेदारी किसी अदालत के पास नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसी जनरल के पास नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट के पास नहीं है, बल्कि अल्लाह इसकी जिम्मेदारी लेते हुए खुद कह रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान मैंने नाज़िल किया है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। कुछ दिन कबल कुरान पाक को जलाया गया, उसकी बेहुरमती की गई, लेकिन तुम्हें और मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई काफिर, कोई कमीना जो भी कुरान की बेहुरमती करने की कोशिश करेगा, हमें इसकी फिक्र की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है।
कुरान मजीद की जिम्मेदारी इलाहु रब्बुल आलमीन ने खुद उठाई है। बस ज़राए और असबाब के जरिए अल्लाह ताला ने इसको पसंद फरमाया है। तुम किताबें तो खत्म कर सकते हो, इन हाफिजों के कुरान से दिलों को खत्म नहीं कर सकते। हाफिजों के सीने से कुरान को खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ दिन कबल हमारे एक वजीर ने मस्जिद वजीर खान के अंदर दमाल डालकर मस्जिद की बेहुरमती की। जुम्मे के अंदर मैंने और मेरी जमात ने उसको एक वाज़ेह पैगाम दे दिया था। उसने मस्जिद के अंदर चंद अदाकाराओं को लेकर दमाल डालने की कोशिश की। हमने उस वजीर को उसकी जुबान में दो टोक जवाब दे दिया। हमने उसे ये कह दिया है, हमने हुकूमत को भी वार्निंग दे दी है कि अगर तुमने इस निजाम को ना बदला, अगर तुमने इस सोच को ना बदला, तो आज का नौजवान बेदार हो चुका है। हम कमजोर जरूर हैं, हम बेबस जरूर हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है, कुर्सी नहीं है, कमजोर जरूर है लेकिन बगावत नहीं है। अब हम तुम्हारी हर बात का जवाब तुम्हारे ही अल्फाज से इंशाअल्लाह देंगे। और ये कौम अब बेदार हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान से नौजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंशाअल्लाह। मैं बात खत्म करने चला हूँ सिर्फ इसी बात के साथ कि इस कौम से दो चीजों को खत्म करना होगा, कौम परस्ती और फिरका परस्ती को खत्म करना होगा। जब एंटी पाकिस्तान वो लोग जिन्हें तुम्हें और हमें लड़ाने की कोशिश की, सबसे पहले उन्होंने फिरकावारियत वाला कार्ड खेला। जब उसमें कामयाब ना हुआ, फिर उसने देवबंदी बरेलवी का कार्ड खेला। जब उसमें भी कामयाब ना हुआ, फिर उसने देवबंदी वहाबी का कार्ड खेला। फिर उसमें भी कामयाब ना हुआ, फिर उसने सिंधी बलोची का कार्ड खेला। उसमें भी कामयाब ना हुआ, फिर वो पठान और पंजाबी पे आया, उसमें भी कामयाब ना हुआ। वो तरीकों से बहानों के साथ इस कौम को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा दिन रात का सफर, हमारा ये सफर सिर्फ इस बात की दलील है कि अल्लाह इंशाअल्लाह वो दिन जल्दी आएगा जब ये कौम बेदार हो जाएगी। मेरी जिंदगी में आए तो आए, मेरी मौत के बाद मुझे यकीन है इंशाअल्लाह इस कौम पे बहार आएगी। ये कौम वो बहार देखेगी, इस कौम पे भी इंशाअल्लाह हरियाली छाएगी। तो उसके लिए तुमको और हम सबको एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी होगी। मस्जिद वजीर खान के हवाले से सिर्फ इतना कहता हूँ कि हुकूमत को वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए और अपने इन कुत्तों को पट्टा डाल के रखना चाहिए। ये मस्जिदें भी हमें अजीज हैं, ये मदरसे भी हमें अजीज हैं। चंद साल कबल इन्होंने मस्जिदों का और मदरसों का घेराव करने की कोशिश की, इमाम मस्जिद को घेरने की कोशिश की। इन्होंने स्पीकर पे पाबंदी लगा दी, इमाम मस्जिद मान गया। इन्होंने स्पीकर पे अजान, सिर्फ अजान की इजाजत दी, अजान के अलावा किसी चीज की इजाजत नहीं दी। आहिस्ता आहिस्ता ये दायरा क्लोज होता जा रहा है। आज इन मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत भी महफूज नहीं रही। तो हम इस हुकूमत को ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुमसे ये हुकूमत नहीं चलती, अगर तुमसे ये निजाम नहीं चलता, तो खुदारा मस्जिदों को गंदा ना करो, मदरसों को गंदा ना करो, बल्कि मुल्क पाकिस्तान की ये धरती पाक है, इसको गंदा ना कहो। उलमाए किराम, वली किराम की बिशारत दे चुके हैं कि इंशाअल्लाह वो वक्त नजदीक है जब वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ में हुआ करेंगे। इंशाअल्लाह हम इन बच्चों में, इन नौजवानों में ऐसी तरह पैदा कर देंगे। हम इन अज़म में कर निकले हैं, हम ये इरादा करके निकले हैं कि इरादे जिनके पूछता हूँ नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातिम गैर मौजों से वो घबराया नहीं करते।